एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ हैव हैज। वैसे तो ग्रामर में इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर में पढ़ाया जाता है और स्पोकन में इसका बहुत ही क्रूशियल रोल है, क्योंकि हम दिन में जो भी बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, उसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है बोलने की। तो जनरली क्या है कि ये काम हो चुका है, बट देर इज़ ए इफेक्ट ऑफ दिस वर्क स्टिल इन द प्रेजेंट, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट अंडर में ग्रामर में रखा गया है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू। यहाँ आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये कि हैव और हैज़ दो ऑक्सिलरी, दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे यहाँ पे। हैव यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और हैज़ यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। आप चाहे जो भी पढ़ाई किए हो एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर, तो आपको ये मालूम ही होगा कि वर्ब जो होते हैं उसके थ्री मेन फॉर्म्स होते हैं, फॉर सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आई हैव टॉट यू, टीच टॉट टॉट होता है। हाँ, हम लोग वहाँ जा चुके हैं, वी हैव गॉन देयर, वे लोग खरीद चुके हैं, दे हैव बॉट। आप लोग मैच देख चुके हो, यू हैव वॉच्ड मैच। मैं एडमिशन ले चुका हूँ, आई हैव टेकन एडमिशन। वह खाना बना चुकी है, सी हैज़ प्रिपेयर्ड फूड या कुकड फूड। कुक का इस्तेमाल ज़्यादातर अब नहीं होता है, प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि खाने बनाने के तरीके बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तो वो प्रिपेयर्ड यूज़ करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इंडिया मैच जीत चुकी है, इंडिया हैज़ वोन द मैच। इंडिया मैच हार चुकी है, इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच। क्या आप किताबें खरीद चुके हो, हैव यू परचेज्ड बुक्स या हैव यू बॉट बुक्स। हम लोग वहाँ जा चुके हैं, वी हैव गॉन देयर, वह मुझे देख चुकी है, सी हैज़ सीन मी। जैसे मैं बोलूँ वह मुझे पहले ही देख चुका है, ही हैज़ ऑलरेडी सीन मी, राइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकल चीज़ें। जैसे मैं वहाँ जा चुका हूँ तो आई हैव गॉन देयर, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, आई हैव टॉक टू यू, हम लोग एडमिशन ले चुके हैं, वी हैव टेकन एडमिशन, वे लोग पैसा जमा कर चुके हैं, दे हैव सबमिटेड फ़ी या मनी, या दे हैव, अगर फीस के सेंस में है तो फ़ी बोलोगे। ये स्टूडेंट अपना फ़ी जमा कर चुका है, दिस स्टूडेंट हैज़ फी पेड हिज फ़ी या सबमिटेड हिज फ़ी। हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, वी हैव नॉट गॉन देयर, मैं अभी खाना नहीं खाया हूँ, तो आई हैव नॉट ईटन फूड येट। अभी के लिए येट लग जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अभी किताबें नहीं खरीदा हूँ, तो आई हैव नॉट परचेज बुक येट, बुक्स येट। आप अभी क्लास अटेंड नहीं की हो, तो यू हैव नॉट अटेंडेड क्लास येट। वे लोग अभी नहीं आए हैं, तो दे हैव नॉट रीच्ड येट। हम लोग उन लोगों को सूचना नहीं दिए हैं, तो वी हैव नॉट गिवन देम इंफॉर्मेशन येट। तो उसमें एंड में येट लग जाता है। आप जो भी सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए सेंटेंसेस लिख रखा है, तो उसको आप प्रैक्टिस करोगे बोल के उसको। अगर अफर्मेटिव में लिखा है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने की कोशिश करोगे। स्टार्टिंग के मैं 10 आपके लिख करके बोल देता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएंगे, आपको पता ही है, तो वो नहीं करना है हमें। आई हैव विजिटेड पेरिस मल्टीपल टाइम्स, इसका मतलब मैं पेरिस जा चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, कई बार जा चुका हूँ। इसको नेगेटिव बनाओगे तो आई हैव नॉट विजिटेड टाइम मल्टीपल टाइम्स, मैं मल्टीपल टाइम्स पेरिस नहीं गया हूँ। हैव आई विजिटेड पेरिस मल्टीपल टाइम्स, तो क्या मैं पेरिस कई बार जा चुका हूँ। हैवेंट आई विजिटेड पेरिस मल्टीपल टाइम्स, तो क्या मैं पेरिस कई बार नहीं गया हूँ। इस तरीके से बात हो जाएगी। सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश हर होमवर्क, तो वो पहले ही अपना काम ख़त्म कर चुकी है। सी हैज़ नॉट फिनिश हर होमवर्क, हैज़ सी फिनिश्ड हर होमवर्क, हैजेंट सी फिनिश्ड हर होमवर्क। वी हैव नेवर ट्राइड सुशी बिफोर, राइट। तो हम लोगों ने ये सुशी का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया है। वी हैव वी ट्राइड सुशी बिफोर, वी हैव नॉट ट्राइड सुशी बिफोर, वी हैव ट्राइड सुशी बिफोर। इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ही हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, वो इस शहर में 5 साल रह चुका है। ही हैज़ नॉट लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, हैज़ ही लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। दे हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज येट, हैव दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। द टीम हैज़ वोन एवरी मैच दिस सीजन, द टीम हैज़ नॉट वोन एवरी मैच दिस सीजन, हैज़ द टीम वोन एवरी मैच दिस सीजन। आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी बिफोर, हैव आई सीन दैट मूवी बिफोर, क्या मैं वो मूवी पहले देख चुका हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपसे पहले ही मिल चुका हूँ, तो आई हैव मेट यू ऑलरेडी, या आई हैव मेट यू बिफोर, मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ। या आई हैव नॉट मेट यू बिफोर, मैं आपसे पहले नहीं मिला हूँ, कभी नहीं मिला हूँ। हैव आई मेट यू बिफोर, क्या मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। जैसे आपको कई बार ऐसे लाइफ में हुआ होगा कि कोई आपको बुलाता है, आपका नाम लेता है या आपसे बताता है कि आपको देखा है, और आप उससे पूछते हो क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं, तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि हैव वी मीट एवर बिफोर। तो वही बिफोर यूज होता है पहले, इसके पहले। सी हैज़ नॉट मेट हर न्यू नेबर्स येट,
तो वो अपने न्यू नेबर से, पड़ोसियों से अभी तक नहीं मिली है। सी हैज़ मेट हर न्यू नेबर्स, सी हैज़ सी नॉट मेट हर न्यू नेबर्स, हैज़ सी मेट हर नेबर्स न्यू नेबर्स, ऐसे हो जाएगा। हैव यू एवर ट्रैवल टू एशिया, तो क्या आपने कभी एशिया के लिए ट्रैवल किया है। यू हैव ट्रैवल टू एशिया, यू हैव नॉट ट्रैवल टू एशिया। वी हैव रिसेंटली रीडेकोरेटेड द लिविंग रूम, we have not redecorated a living room। have we recently decorated the living room। इसमें आप कुछ वर्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हो, छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर सकते हो। बड़ा मैं जानबूझ के इसलिए रखता हूँ कि बड़े सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो छोटा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोटा बोलोगे तो फिर बड़े के लिए अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आपको कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। थैंक यू, आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे इसकी और इसको रोल करोगे। थैंक यू।